बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर लेकर जा रही हूँ जो ना सिर्फ इस्लाम की हिस्ट्री बल्कि मेरी रियल लाइफ जर्नी, हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को अपनाना और उसके लिए अपना घर परिवार अपना शहर सब कुछ छोड़ देना। और आज मुझे अपना घर परिवार इस्लाम को अपनाते हुए इस्लाम धर्म के बारे में जानते हुए तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं। और आज मैं आप सबके साथ वही चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि इन 10 महीनों में मैंने इस्लाम के बारे में कितना कुछ जाना है, क्या मैं इस्लाम के बारे में समझ पाई हूँ, कितना मुझे इस्लाम के बारे में पता चला है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से। इस्लाम का पैगाम मक्का अरब से और अल्लाह ने अपना पहला पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए भेजा। इसमें मुझे एक चीज़ तो पता चली है कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं है, बल्कि ये तो इस दुनिया में आने वाली पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जितने भी तमाम आंबिया थे उनका दीन था, जिसे तौहीद कहते हैं, एक अल्लाह की इबादत। और अगर बात करें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की, आप सब जानते ही हैं कि प्यारे नबी की पैदाइश 570 ईस्वी में हुई और 610 ईस्वी में वही का आना हुआ और रिसालत की मुद्दत 23 साल में हुई, 13 साल मक्का में और 10 साल मदीना में। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को शिर्क, जुल्म और बुराइयों से निकालकर सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। लेकिन उस ज़माने में मक्का में मुश्रिकों का जुल्म होता था। शुरुआत में तो मुसलमानों को बहुत सताया जाता था, उन्हें मार पीट कर, उनसे वज़न उठवा कर और उनका खाना पीना रोक कर उनको बहुत सारे जुल्म सहने पड़ते थे। और आखिर में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मदीना में हिजरत करनी पड़ी और ये हिजरत इस्लाम का बहुत बड़ा मोड़ था। और अगर बात करें मदीना में पहली रियासत, प्यारे नबी ने मदीना पहुंचकर मस्जिद ए नबावी बनवाई और मुसलमानों और नॉन मुसलमानों के बीच मदीना का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वहीं जुदाई, नस्ल, कबीले, इन सब की लड़ाई ख़त्म करवाकर लोगों को एक उम्मा बनाया और मदीना से ही इस्लाम तेज़ी से फैलना शुरू हुआ। और अगर बात करें इस्लाम की हिस्ट्री में कुछ बहुत बड़ी जंगें भी हुई हैं, जैसे बादर की जंग, उहूद की जंग और हुनैन की जंग। इन सब जंगों में मुसलमानों ने बहुत सारी मुश्किलें देखी, लेकिन वही है, जिसके साथ अल्लाह होता है उसको कौन हरा सकता है। अल्लाह के साथ से उन्होंने हर जंग में फतेह हासिल की। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही शान व शौकत के साथ मक्का में दाखिल हुए, लेकिन उन्होंने मक्का पहुंचकर भी न किसी से कोई बदला लिया, न किसी को कोई सज़ा दी, बल्कि सबको माफ़ कर दिया और काबा के अंदर जितने भी बुत थे उन सबको साफ़ किया और फिर पूरे अरब को इस्लाम से रोशन किया। और अगर बात करें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्दा फरमाना, जो 632 ईस्वी में हुआ, उस टाइम तक इस्लाम पूरा हो चुका था। और फिर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम को 4 खलीफाओं ने आगे बढ़ाया। पहले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने इस्लाम को मजबूत बुनियादी दी। दूसरे हज़रत उमर फ़ारूकी रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्होंने सबसे ज़्यादा इस्लामी रियासत बढ़ाई, जैसे अरब, इराक, स्पेन, ईरान तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। तीसरे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने कुरान को एक मुश्क में जमा करवाया। और चौथे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उस दौर में इल्म और अदल का ज़माना था, लेकिन उसके साथ साथ फितनों का भी ज़माना बहुत था। फिर धीरे धीरे करके इस्लाम पूरी दुनिया में फैलता गया, जैसे अफ्रीका, इंडोनेशिया, स्पेन, सेंट्रल एशिया, तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान और हमारा हिंदुस्तान। इसी तरह से इस्लाम धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल गया और आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है, जिसकी कुल आबादी 1.9 मिलियन है, 190 प्लस मुल्कों में मौजूद है। तो इस चीज़ से एक बात तो क्लियर होती है
कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं है, बल्कि इस्लाम पुराना और मुकम्मल दीन है, जिसका पैगाम अल्लाह ने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक वही के ज़रिए भेजा, जो मक्का से शुरू हुआ और मदीना में मजबूत रियासत बनी, और फिर मक्का को फ़तेह करने के बाद अरब में इस्लाम आम हो गया और धीरे धीरे करके खुलाफा के दौर में दुनिया में पूरी तरह से फैल गया। तो ये इस्लाम की हिस्ट्री सिर्फ किताबों की कहानियाँ नहीं है, बल्कि रियल लाइफ का एक सफ़र है, और ये सफ़र हमारे ईमान को रोशन करता है। और ये इस्लाम की हिस्ट्री मैंने इस्लाम कबूल करने से बहुत पहले ही पढ़ ली थी, और फिर बाद में मैंने कलमा पढ़ा, शहादत दी, और फिर मुझे एक चीज़ जो सबसे पहले पता चली कि मुसलमान होना इतना आसान नहीं है। इतना नहीं है कि तुमने सिर्फ कलमा पढ़ लिया तो तुम मुसलमान बन गए, बल्कि 5 चीज़ें हैं जो कलमा पढ़ते ही हर मोमिन पर फ़र्ज़ हो जाती हैं, जिसमें पहला तो कलमा ही है, तौहीद, एक खुदा पर ईमान रखना, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और सच्चे पैगंबर है। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़र्ज़ माना गया है। और दूसरी चीज़ है 5 वक्त की नमाज, जैसे फ़जर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, और जानबूझकर नमाज छोड़ना इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह माना गया है। और तीसरी चीज़ है रोज़ा। पूरे साल में एक महीना रमज़ान का महीना होता है, और रमज़ान के महीने में सुबह फ़जर से लेकर मगरिब तक ऐसे ही भूखा प्यासा रहना होता है, पानी का एक बूंद तक नहीं पी सकते। और चौथे नंबर पर आती है ज़कात। ज़कात इंसान अपनी आमदनी के हिसाब से देता है। आपकी आमदनी चाहे जितनी मर्जी हो, उसमें से 2.5% हिस्सा आपको ज़कात का देना होता है। और ज़कात सिर्फ गरीबों का हिस्सा होता है, ज़रूरतमंद का हिस्सा होता है। और 5वीं चीज़ है हज। ज़िंदगी में एक बार हज करना फ़र्ज़ है, अगर पैसे हों, अच्छी सेहत हो और सफ़र पॉसिबल हो। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फ़र्ज़ चीज़ें होती हैं। पहला, इल्म हासिल करना, जैसे नमाज का इल्म, हलाल चीज़ें और हराम चीज़ों का इल्म, कुरान पढ़ना, ये भी एक फ़र्ज़ ही है। और फिर तीसरे नंबर पर आता है पर्दा, हिजाब। औरत के लिए हिजाब फ़र्ज़ है, और ये सिर्फ औरतों पर ही फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि मर्दों के लिए भी है कि उनको अपनी नज़र को कंट्रोल में रखना चाहिए। और फिर आती है वालिदैन की खिदमत करना, अपने माँ पापा की इज़्ज़त करना, उनको अच्छे से रखना, उनको कभी किसी चीज़ का दुख ना देना। और फिर आता है चुगली करना, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें छोड़ना भी एक फ़र्ज़ है। यहाँ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे गलत चीज़ें भी बोलते हैं कि हाँ, तुमने अपने माँ पापा को दुख पहुँचाया होगा, तुमने उनकी इज़्ज़त नहीं की, लोग उनको बुरा बोलते होंगे। तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरी मम्मा है, उनकी डेथ हो चुकी थी। उनकी डेथ को तो कम से कम अब 10-12 साल हो चुके हैं। और जो मेरे पापा हैं, उनको मैंने सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको कुछ भी ना बताया हो। मैं शादी एक मुस्लिम लड़के से ही करूँगी, और ये चीज़ मैंने अपनी बहन को भी क्लियर कर दी थी, और मेरी बहन को भी ये चीज़ पता है। तभी मेरी फैमिली की तरफ से मुझे आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको सिर्फ यही है कि मैं सही रहूं, अच्छे से रहूं, खुश रहूं। बल्कि लोगों के बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी खुशियों को लेकर लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, या फिर दूसरों की वजह से हमें अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बल्कि लोग हैं, उनको तो काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। और दूसरी चीज़, एक भाई है, उनकी आईडी KB करके कुछ है, जो हर मेरी वीडियो पे, यूट्यूब वीडियो पे कमेंट्स करते हैं हिजाब को लेकर, पर्दे को लेकर। उन्होंने मुझे काफ़ी बार बोल दी है ये चीज़ कि तुम फुल हिजाब पहनो, फुल बुर्खा पहनो, मतलब कि नो स्किप वगैरह लगा के पहनो। तो उनको मैं सिर्फ यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जैसे कि मैं ऐसे हिजाब बांधती हूँ फेस ओपन करके, तो मैं उस दिन बटला हाउस में गई थी, मैंने मास्क लगा कर वीडियो बनाई, तब मुझे जो चीज़ फील हुई, इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया था। मैंने सोचा था कि हाँ चलो, मैं बाहर जाकर अगर वीडियो बनाऊँगी तो मास्क वगैरह नहीं लगाऊंगी, सिर्फ ऐसे ओपन फेस में वीडियो बनाऊंगी। और दूसरी बात है पूरे बुर्खा पहनने की, हिजाब पहनने की। तो जैसे कि मेरे पास एक हिजाब है
और वो मैं जामा मस्जिद से लेकर आई थी। वो सच में बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और बहुत खुला भी है, उसकी जो बाजू है बहुत लूज़ है। तो मैंने वो एक दिन डाला था, आपने वीडियोस में भी देखा होगा, तो वो बहुत अजीब सा लग रहा था। और फिर मेरी जैसे कि हाइट भी कम है, तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी था। तब इसलिए मैंने सोचा कि हाँ इंशाल्लाह चलो मैं एक और हिजाब लेकर आऊँगी, या फिर अपने नाप का हिजाब बनवाऊँगी जिसकी लेंथ ज़्यादा ना हो और जो ज़्यादा मतलब, मैं मानती हूँ कि इस्लाम में कपड़े लूज़ पहनने चाहिए, बट इतने भी लूज़ ना हो कि आप एकदम छल्ले से लगे। और जब मैंने वो हिजाब पहना था जो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डबल है, तो वो सच में उसमें डालकर मैं एक झल्ली पागल लड़की लग रही थी। तो मुझे हिजाब अगर पहनना है, कम से कम ऐसा तो हो कि हाँ वो मुझ पर अच्छा लगे, ऐसा ना हो कि मैं उसको पहनकर लोग मेरा फिर मजाक उड़ाए। मतलब ऐसा भी चीज़ हमें नहीं पहननी चाहिए जिससे मजाक बने हमारा। तो बस यही रीज़न है कि मेरे पास एक ही हिजाब है जो कि मुझे सही से कंफर्टेबल नहीं होता है उसको डालकर फील, इसीलिए मैं उसको डालकर कहीं बाहर भी नहीं गई हूँ। और ओपन फेस करके वीडियोस बनाने का रीज़न भी यही है कि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कहीं मुस्लिम एरिया को एक्सप्लोर करने जा रही हूँ, किसी मुस्लिम एरिया में किसी मस्जिद के पास जा रही हूँ, तो वहाँ का जो मुझे देखकर एक्सप्रेशन हो, मेरा जो मेरा रिएक्शन हो, वो एकदम क्लियर लोगों को दिख सके। बाकी हिजाब इंशाल्लाह एक अच्छा सा और लेकर आऊँगी जिसे पहनकर मैं अच्छी लगूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं डेली हिजाब करके ही बाहर जाऊँगी इंशाल्लाह। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।